नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एक और क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन रहेगा साइलेंट वैली के ऊपर। ये क्वेश्चन जो आया था वो आपका PYQ में आया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने के लिए मिला था। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है 3 जनवरी का, तो 3 जनवरी को तो उसके लिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, इसमें आपको ये बताना था कि साइलेंट वैली का उदाहरण देते हुए विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन की जटिलताओं को स्पष्ट करना था। साइलेंट वैली क्या था? एक आंदोलन था। केरल में एक वैली है जिस वैली का नाम साइलेंट वैली है। तो पहले हम ये जानेंगे कि साइलेंट वैली आंदोलन था क्या प्रॉपर। हो सकता है कि इस बार शॉर्ट नोट में आपसे साइलेंट वैली आंदोलन ही पूछ ले, ठीक है। तो पहले आपको परिचय लिखना है कि जो साइलेंट वैली आंदोलन था वो भारत के पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। यह आंदोलन जो है वो केरल के एक अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली को एक विशाल जल विद्युत परियोजना से बचाने के लिए चलाया गया था। साइलेंट वैली में क्या हुआ था कि जैसे वहाँ पर ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जल के लिए, जल से बिजली बनाने के लिए। तो उसके लिए ये चलाया गया एक आंदोलन था। और ये जो आंदोलन था वो महत्वपूर्ण इतना क्यों था, पहले हम ये जानेंगे। जैव विविधता का खजाना इसलिए आंदोलन किया गया था क्योंकि जो वो जगह थी ना, उस जगह पर इतने ज़्यादा जानवर, पशु पक्षी और ग्रीनरी मतलब बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे जैव विविधता का खजाना था, यानी कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता थी और इकोसिस्टम जो था ना वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पर। और यूनिक इकोसिस्टम, यह घाटी जो है एक ऐसा पारिस्थितिक तंत्र था जो लाखों सालों से विकसित हुआ था। इस परियोजना से अगर ये प्रोजेक्ट आता तो उन सब चीज़ों पे इसका खतरा आता, क्योंकि अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट कुछ वहाँ पे बनाना है तो उससे क्या होता कि वहाँ पर ज़मीन की खुदाई होती, फिर वहाँ पे पावर प्लांट लगाया जाता। तो इससे क्या है कि जो वहाँ पे नेचर है या नेचुरल चीज़ें जो है जैसे जानवर हैं, तो उन सबको वहाँ से हटना पड़ता, विलुप्त होना पड़ता। तो इसीलिए वहाँ पे आंदोलन की शुरुआत हुई। 1970 के दशक में केरल सरकार ने साइलेंट वैली में एक विशाल जल विद्युत परियोजना शुरू करने का फैसला किया। इस परियोजना से हजारों हेक्टेयर जंगल डूब जाते और कई गांव जो है ना, कई गांव के लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ता, यानी ट्रांसफ़र होना पड़ता, कहीं और जाना पड़ता, कहीं और रहना पड़ता। तो इसी कारण ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया गया। तो आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है? पहला तो यही है, पर्यावरण को क्षति बहुत ज़्यादा पहुंचती। पर्यावरण में अगर मान लो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसमें जंगल है, नदियां हैं, वन्य जीव है, उसको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ता। वहाँ पे जो रह रहे लोग हैं उनको कहीं और जाके बसना पड़ता, तो स्थानीय लोगों का विस्थापन होता। वैज्ञानिक जो थे उन्होंने भी विरोध किया, क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता था कि इकोसिस्टम जो है ना वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए इस परियोजना से एक अनमोल पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है। इसीलिए क्या किया कि वहाँ पे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी इस इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट था ना वो था पावर, उसके लिए जल विद्युत के लिए, कि जल से हम कैसे बिजली बना सकते हैं, इसलिए था। और 3 कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ। पहला जो था वो पर्यावरणीय क्षति, मतलब वहाँ पे जो ग्रीनरी थी, प्लांट थे, उन सबको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता। दूसरा था स्थानीय लोगों का विस्थापन, जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उन्हें कहीं और रहना पड़ता। तीसरा था वैज्ञानिकों का विरोध, क्योंकि वैज्ञानिक को ये सब चीज़ें पता होती है कि मतलब इकोसिस्टम जो है हमारे नेचुरल लाइफ के लिए या एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब ये आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के कुछ परिणाम भी निकले। तो पहला परिणाम ये था कि जन जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता आई कि हाँ, पर्यावरण जो है, जंगल जो है या पेड़ पौधे हैं या जो एनिमल है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी इकोसिस्टम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे लोग जो है वो जागरूक हुए इस चीज़ को लेकर के कि इसके कारण ही फूड चेन चल रही है, इसके कारण ही फूड वेब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव किया। तो आंदोलन का परिणाम क्या निकला कि लोग जागरूक हुए,
सरकार ने अपनी नीति का बदलाव किया और यह जो एक आंदोलन था वो मिसाल बन गई। उसके बाद जो साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गया। इसके बाद कई सारे आपने सुने होंगे, इसके बाद कई सारे आंदोलन हुए, तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो आंदोलन है वो एक मिसाल बन गया। अब जो साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था, इससे हमें क्या सीख मिलती है? पहला तो विकास और पर्यावरण दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर विकास होगा तो विकास से कहीं ना कहीं पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान होगा ही होगा। मान लो कोई जंगल है, जंगल से विकास के लिए कोई सड़क बनानी है तो वहाँ पे उतने जंगल को हमें काटना पड़ेगा, या कोई फैक्ट्री खोलनी है विकास के लिए, या रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह की स्थापना करनी है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई होगी। तो विकास ज़रूरी है, साथ ही पर्यावरण भी ज़रूरी है। तो विकास और पर्यावरण संरक्षण जो है वो हमेशा एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के विरोधी हैं भी, लेकिन इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं। और सेकंड है जनता की शक्ति। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अगर लोकतंत्र के अंदर लोग एक साथ आवाज़ मतलब एक साथ बोले तो सरकार को जो है अपना फैसला बदलना होता है। तीसरा है वैज्ञानिकों का योगदान। वैज्ञानिकों का ज्ञान जो है पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, ये तो आपने समझा कि साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो क्यों हुआ, क्या कारण रहा और क्या परिणाम था, तीनों क्लियर हो गया होगा आपको। अगला है जो साइलेंट वैली आज के टाइम पे क्या है, तो आपको पता है कि आज के टाइम पर साइलेंट वैली जो है वो एक नेशनल पार्क बन चुका है, और विश्व में जो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें भी ये शामिल है साइलेंट वैली। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधन कितने ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसे बचाना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब ये हमारी एक ड्यूटी है कि हमें अपने आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो नेचर की चीज़ें हैं, उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक संसाधन को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब विकास की आवश्यकता थी, वहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसमें फिर आपको इंक्लूड करके लिखना है कि विकास की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि केरल का जो उस टाइम पर क्षेत्र था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। वहाँ पर आर्थिक विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। तो पहला लिखना है विकास की आवश्यकता। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण केरल की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा था। यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में योगदान करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। तो इससे क्या है कि मतलब जो ये प्रोजेक्ट आया था, विकास की आवश्यकता थी वहाँ पर, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया था। क्योंकि वहाँ पर ऐसा था कि अगर मान लो कि वहाँ पर इसको लेकर के आते तो लोगों को बिजली मिलती, बिजली से क्या कि बिजली का बिल आता, तो वहाँ पे उस राज्य को बिजली बिल इंसान भरता, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो जो वहाँ का राज्य है उसको आर्थिक विकास होता। तो कहीं ना कहीं विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर आया गया था, लेकिन ये जो है प्रोजेक्ट असफल रहा। क्यों? क्योंकि जनता ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। वहाँ के लोग, वहाँ के वैज्ञानिक पढ़े लिखे थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने तर्क दिया कि पावर प्लांट के निर्माण से साइलेंट वैली की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि जो इस प्रोजेक्ट से इंसानी समुदाय, जो वहाँ पे स्थानीय समुदाय जो है, जो वहाँ पे लोग लोकल लोग रह रहे हैं, उन्हें भी अपने जीवन और आजीविका पर, उनके जीवन पे और उनके आजीविका पर प्रभाव पड़ता। उन्हें एक स्थान से दूसरी जगह स्थापित होना पड़ता, मतलब ट्रांसफ़र होना पड़ता। तो इसीलिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता भी थी, और साथ ही साथ वहाँ पर क्या थी कि विकास की आवश्यकता भी थी। अब संतुलन की जटिलता, आपको पता है कि दोनों में बैलेंस नहीं हो सकता। हम किसी एक चीज़ को ही देख सकते हैं, तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं या हम विकास देख सकते हैं, लेकिन दोनों को इक्वल नहीं देख सकते। या तो ये है कि पर्यावरण को थोड़ा कम बचाएं, बचा के रखें, थोड़ा कम बचाएं और विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दें, या तो हम ये कर सकते हैं कि विकास की ओर थोड़ा सा कम ध्यान देते हुए पर्यावरण की तरफ ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। मतलब इक्वल जो है ना, संतुलन, दोनों के अंदर कभी बैलेंस नहीं हो सकता। तो वही बात आपको लिखनी है कि साइलेंट वैली आंदोलन ने विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन की जटिलता को उजागर किया है।
एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का निर्माण केरल की ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद कर सकता था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट से जो केरल की प्राकृतिक सुंदरता थी, जो जैव विविधता थी, उसको खतरे में डाल सकता था। तो यही आपको ओवरऑल बताना था। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली जो वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी पर्यावरण हानि और पर्यावरण विखंडन के बीच में क्या अंतर होता है उसके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।